फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला का ये है फर्स्ट पार्ट। हाइपरबोला होता क्या है? हाइपरबोला उन पॉइंट्स का लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस का रेशियो एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट कहलाता है इसेंट्रिसिटी। उस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। ठीक है, फिक्स पॉइंट इज फोकस, फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। पीएस अपॉन पीएम, पीएस अपॉन पीएम कैसा आता है? कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जो कि 1 से ज्यादा होती है। A hyperbola is the locus of a moving point which moves in such a way that the ratio of distances of that point from a fixed point को बोला जाता है focus, called focus, to a fixed line called directrix is constant and that constant is greater than unity. Eccentricity के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, हाइपरबोला में कितना होता है? E is equal to under root 1 plus इन ब्रैकेट लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, का स्क्वायर। देखिए पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहां पर a b से बड़ा हो से या b a से बड़ा हो से कोई मतलब नहीं है, बस a और b कैसे चाहिए? पॉजिटिव। वैसे तो पॉजिटिव होंगे भी, स्क्वायर एक है तो पॉजिटिव बना देगा। ओके, अच्छा, सबसे पहले स्क्वायर टर्म को जीरो कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सिस। तो आपने कहा कि सर हमने x इक्वल टू जीरो कराया और y इक्वल टू जीरो कराया। x इक्वल टू जीरो यानी y एक्सिस और y इक्वल टू जीरो का मतलब x एक्सिस। ठीक है, देखिए इसमें दो तीन टर्म आपको जानने, एक ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेटिव एक्सिस और एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए पता क्या करिए, ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है वो उसी पर रियल में फोकस लाई करता है और रियल में वर्टेक्स लाई करता है। ठीक है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है हाइपरबोला की, उसी पर वर्टेक्स होता है रियल में और उसी पर फोकस होता है रियल में। ठीक है, तो हम लोग पहले वर्टेक्स पता करते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको जीरो कराया y को, तो x बराबर ये x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी x इक्वल टू प्लस माइनस a कॉमा 0। लेकिन अगर मैंने x को जीरो किया तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस b स्क्वायर, यानी इमेजिनरी आने लगेगा। दैट मींस ये वर्टेक्स नहीं होगी, यानी ये हो गया a कॉमा 0 और ये हो गया माइनस a कॉमा 0। ये हमारी दो वर्टेक्स हो गई, यानी ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसवर्स एक्सिस। यानी x एक्सिस हमारा क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस और y एक्सिस क्या होगा? हमारा कॉन्जुगेटिव एक्सिस। तो x एक्सिस यानी ये ट्रांसवर्स एक्सिस और y एक्सिस हमारा कॉन्जुगेटिव एक्सिस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको हाइपरबोला बनाने के लिए एक फंडामेंटल रेक्टेंगल बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फंडामेंटल रेक्टेंगल। इस हाइपरबोला के लिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस a एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस b से बना रेक्टेंगल। देखिए x इज इक्वल टू a की लाइन, x इज इक्वल टू माइनस a की लाइन, y इज इक्वल टू माइनस b की लाइन, यानी ये हो गया 0 कॉमा माइनस b, y इज इक्वल टू b की लाइन, यानी ये हो गया 0 कॉमा b। ये जो रेक्टेंगल बना है ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी जो डायगोनल्स होती हैं इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स। अच्छा देखिए, अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं तो स्लोप कितना होगा भाई? b अपॉन a और ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी y इज इक्वल टू b बाई a x। ये हो गया ये वाला डायगोनल। और ये वाले के लिए देखिए, ये वाला के लिए नीचे भाई हाइट कितनी है? माइनस b और क्या नाम है परपेंडिकुलर बेस कितना है? a, तो इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस b बाई a। ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये जो लाइनें होंगी ये फंडामेंटल रेक्टेंगल की कैसे होंगी? डायगोनल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसिम्पटोट्स। क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होता है? जो कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच करता है। दिस इज अ टेंजेंट ऑफ अ कर्व व्हिच टच द कर्व एट इंफिनिटी। ठीक है ना, तो ये एसिम्पटोट्स क्या होता है? लगता है कि कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या? उसको लाइन को क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो देखिए अपने को पता चल गया है कि वर्टेक्स क्या है, ये है, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस और ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटिव एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर लेंथ की बात करें तो कितनी आएगी भाई? ये 2a और कॉन्जुगेटिव एक्सिस की 2b। अगर कोई पूछे कि सेंट्रिसिटी से कितनी होगी तो सेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेटिव एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी 2b अपॉन 2a का स्क्वायर, यानी कितना निकला है? ये 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी भी निकल गई। फोकस क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस पर लाई करता है प्लस माइनस a कॉमा 0। ठीक है, यानी ये a बड़ा होगा ये 1 से, तो ये a कॉमा 0, ये माइनस का a कॉमा 0। फोकस क्या होगा इसका? a प्लस माइनस a कॉमा 0, प्लस माइनस a कॉमा 0।
ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, देखिए हाइपरबोला बनेगा कैसे, ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स है और ये एसिम्पटोट से, यानी एसिम्पटोट को इन्फिनिटी पर टच कर रहा होगा और ऐसे ये ऐसे जैसे लगेगा कि इसको टच कर रहा है, ये दोनों पास आते जाएंगे लेकिन एक्चुअल में कहीं मिलेंगे, लगेगा इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रहे हैं। इस तरह से इधर भी, ठीक है, दोनों पास आते जाएंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। ओके, इस तरह से इधर भी ये लाइन जैसे लगेगी इस कर्व को टच करने वाली है लेकिन एक्चुअल में कभी टच नहीं कर पाएगी, लगेगा इन्फिनिटी पे जाके टच कर ही जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स कैसा होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। ई कैसा होता है, एक से बड़ा होता है तो ए बाई ई कैसा हो जाएगा, ए से छोटा, यानी यहां पर ये मान लीजिए ए बाई ई है ये लाइन, x इज इक्वल टू ए बाई ई, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हो गए। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम याद रखिएगा 2b स्क्वायर बाई ए होती है। कितनी होती है, 2b स्क्वायर बाई ए। कैसे निकालेंगे, देखिए लेटस रेक्टम आपको पता है कि ये क्या होती है, एक फोकल कॉर्ड होती है जो कि फोकस से पास करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ये वाला पॉइंट होगा ए ई कॉमा, मान लीजिए आया y1, तो ये y1 पता कर लेते हैं, पॉइंट कितना होगा ए ई कॉमा माइनस का y1। ठीक है, तो ये हाइट कितनी होगी 2y1। जरा y1 पता कर लो, इसको पॉइंट को उठा करके हाइपरबोला में रखा, कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, यानी y1 स्क्वायर बराबर b की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, यानी y1 आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये हाइट कितनी, बी स्क्वायर बाई ए, नीचे बी स्क्वायर बाई, यानी पूरी कितनी हो गई 2b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बाई ए। ओके, अगली स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इस पे पहले स्टार्ट करेंगे कैसे, पहले तो एक्सेस पता करो, x स्क्वायर टर्म को 0 कराया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो ये दो एक्सेस हो गए। ठीक है, अब देखो जैसा पहले किया था वैसे करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फंडामेंटल रेक्टेंगल x इज इक्वल टू प्लस माइनस है एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, इससे बना रेक्टेंगल ये क्या कहलाएगा, फंडामेंटल रेक्टेंगल। फिर उसकी जो डायगोनल होगी, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स, b बाई ए एक्स माइनस b बाई ए एक्स। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, एसिम्पटोट। इन्हीं के सहारों से हम लोग क्या बनाते हैं, हाइपरबोला। अब उसके बाद बात करते हैं वर्टेक्स की। देखिए वर्टेक्स फोकस, ठीक है, ये कहां पर लाई करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस पर। ठीक है, तो भैया देखिए मैंने y को 0 कराया तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, यानी इमेजरी वैल्यू आने लगेगी ना। लेकिन अगर मैंने x को 0 कराया तो माइनस से माइनस गया, y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, यानी ये दो पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, वर्टेक्स 0 कॉमा प्लस माइनस b, ये हमारा कहलाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर, यानी ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी कौन सी होगी, y एक्सिस, यानी x इक्वल टू 0, ये हो गया ट्रांसवर्स। और दूसरा वाला क्या हो गया, कॉन्जुगेट एक्सिस। अच्छा देखिए ये लेंथ कहलाएगी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी 2b, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस 2a। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद इसकी इसेंट्रिसिटी को अगर मैं मान लीजिए ई डैश बोल देता हूं, तो ई डैश कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉन्जुगेटिव एक्सिस अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कितना 2a अपॉन 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फोकस कितना होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पर 0 कॉमा प्लस माइनस बीई डैश। डायरेक्ट्रिक्स ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई डैश। ठीक है, बनेगा कैसे हाइपरबोला, यहां से बनेगा, और ये एसिम्पटोट ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसको इन्फिनिटी पर टच कर रहा है, इन्फिनिटी पर उसकी टेंजेंट है। ये दोनों पास आते जाएंगे लेकिन कभी एक्चुअल में मिल नहीं पाएंगे, बिल्कुल नजदीकियां आती जाएंगी, लगेगा कि इन्फिनिटी पे जाकर कभी मिल रहे हैं होंगे लेकिन एक्चुअल में कभी मिल नहीं पाते। इसी तरह से इधर भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो याद रखिएगा 2a स्क्वायर बाई b होता है। कितना होता है, 2a स्क्वायर बाई b। कैसे, देखिए फोकस इसका है 0 कॉमा बीई,
फोकस कितना है 0, माइनस बी। ठीक है, ई डैश कर लीजिए। अब ये लेंथ कहलाएगी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। ये लाइन कितनी होगी y इज इक्वल टू बीई की। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा x, मान लीजिए x1 कॉमा बीई, ये x माइनस का x1 कॉमा बीई डैश। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू बी इसमें रखा, कितना आ जाएगा भाई x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई डैश का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू -1। इससे गया ई डैश की वैल्यू कितनी थी, इतनी है, रखो यहां पर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इससे ये गया a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर उठा के इधर ले गए, a स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर हो गया a की पावर 4 बाई बी स्क्वायर, यानी x आ गया प्लस माइनस a स्क्वायर बाई बी। ठीक है, a स्क्वायर बाई बी, a स्क्वायर बी बाई बी यानी 2a स्क्वायर बाई बी। ओके, कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। फॉर द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस b आर कॉल्ड फंडामेंटल रेक्टेंगल। पहले हम लोग बताया था, इसके लिए हम लोग क्या बनाते थे, एक रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं फंडामेंटल रेक्टेंगल, उसके डायगोनल्स क्या कहलाते हैं, एसिम्पटोट्स। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट बता चुके हैं इसको पहले वाले को। दूसरा, फॉर द हाइपरबोला दिस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट, इज सेड टू बी कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है। ठीक है, ये भी बता चुके हैं। इफ एंगल, अच्छा हाँ एक चीज और, आपको पता था इसकी सेंट्रिसिटी अगर E है, इसकी सेंट्रिसिटी E डैश है, तो याद रखिएगा एक रिलेशन वो पूछा गया है, E का 1 बाई E स्क्वायर प्लस 1 बाई E डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। E स्क्वायर यानी कितना, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, E डैश स्क्वायर यानी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, काफी बार एक पूछा गया इसलिए मैंने इसको बता दिया है। If the angle between asymptotes is 2 theta, देखिए asymptotes ये y is equal to b by a x और ये y is equal to माइनस का b by a x, इनके बीच में अगर एंगल 2 थीटा है तो इसेंट्रिसिटी जो होगी वो कितनी होगी, sec थीटा। कितनी होगी, sec थीटा। इसको भी याद रखिएगा। देखिए ये अगर एंगल 2 थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा, नीचे वाला भी एंगल थीटा। ठीक है, तो ये अगर थीटा है, थीटा मतलब इस लाइन का स्लोप, यानी tan थीटा कितना होगा, b बाई ए। ई कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी बाई ए का होल स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, यानी बाहर आया कितना कितना सेक थीटा। ठीक है, वही बताया है कि अगर दोनों एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल कितना है 2 थीटा, तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, सेक थीटा। ठीक है, इन दो रिलेशंस को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, ये रिजल्ट जो है दोनों के दोनों ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वैलिड है और जनरल फॉर्म के लिए वैलिड है। ठीक है, ये रिजल्ट क्या है, हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एसिम्पटोट्स, हमेशा हर एक हाइपरबोला के लिए वैलिड। देखिए हाइपरबोला एक है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका कॉन्जुगेट x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एसिम्पटोट्स। वैसे इसके इन दोनों के एसिम्पटोट होते क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स। ठीक है, जरा इन दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये इन दोनों की इसकी जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। देखो कैसे, 2 टाइम्स इसको फैक्टराइज करें तो x बाई ए माइनस वाई बाई बी और दूसरी x बाई ए प्लस वाई बाई बी। इसको जीरो कराओगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू b बाई ax, इसको जीरो कराओगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस b बाई ax। तो एसएम पहला एसिम्पटोट दूसरा एसिम्पटोट दोनों का प्रोडक्ट इज इनटू 2 बराबर किसके होगा, हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एसिम्पटोट्स। ठीक है, इसके अंदर ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यानी देखो आपको क्या दिया जाएगा, या तो एसिम्पटोट दिया जाएगा और हाइपरबोला की इक्वेशन पूछी जाएगी, या तो हाइपरबोला दिया जाएगा और एसिम्पटोट की इक्वेशन पूछी जाएगी। देखो आपसे मान लो हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी और एसिम्पटोट्स पूछा, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 करा देंगे। अच्छा वो किसके बराबर होगा, एसिम्पटोट्स की, एसिम्पटोट्स पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स यानी पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन,
यानी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लाइंस, यानी डेल्टा उसको 0 करा देंगे। डेल्टा 0 करा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, डेल्टा की वैल्यू, ये लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू पता चल गई तो यहां रख दिया, तो किसकी इक्वेशन आ गई, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की। या आपको कह देंगे कि ये हाइपरबोला एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, उसका एसिम्पटोट ये है, तो एसिम्पटोट दे देंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करते हुए बता देंगे। तो हाइपर एसिम्पटोट्स की इक्वेशन उठा के लैम्डा उठाए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फिर वो जो पॉइंट होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा के लिए पता कर लेंगे। जब लैम्डा वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही पता चल जाएगा। देखिए एग्जांपल दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला दिस। इस ये क्या है हाइपरबोला है, इसका एसिम्पटोट्स बताना है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस लैम्डा, यानी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला xy माइनस 3y माइनस 2x, ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये क्या है, पेयर ऑफ लाइंस हो गए, इसका डेल्टा क्या करा दीजिए, 0 कराइए भाई। तो ए क्या होता था, ए बी सी, ए 0 बी 0 सी है लैम्डा, फिर एच एच जो कि है कितना, हाफ हाफ, फिर जी जी, जी कितना इसका -1, फिर एफ एफ माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, इसको कराया 0। इसको सॉल्व करिए तो ये तो 0 किससे मल्टीप्लाई, 0 माइनस हाफ टाइम्स ये से मल्टीप्लाई λ/2, ये से मल्टीप्लाई -3/2, फिर -1 टाइम्स ये से मल्टीप्लाई माइनस का 3/4, ये से मल्टीप्लाई 0, ठीक है। अच्छा इक्वल टू 0, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, माइनस का λ/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये 6/4 उठ के उधर गया, 4 से मल्टीप्लाई तो लैम्डा कितना आ गया, 6। लैम्डा कितना आ गया, 6। अगर लैम्डा को 6 रख दें तो कितना हो जाएगा, ये xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो लाइनों की जॉइंट इक्वेशन है। बेसिकली ये इसको इसमें से y कॉमन लिया, इसमें से -2 कॉमन लिया, तो फैक्टराइज कितना हो गया, x माइनस 3 y माइनस 2। ये एक एसिम्पटोट, ये दूसरा एसिम्पटोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पासिंग थ्रू 5,3। एक हाइपरबोला है जो कि 5,3 से पास कर रहा है। एसिम्पटोट्स दिस एंड दिस। अब देखिए एसिम्पटोट्स आपको दे दिए गए हैं, इनकी जॉइंट इक्वेशन बनाइए भाई, कितना जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 8 पहली इंटू 3x प्लस 2y प्लस 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये किसकी क्वेश्चन आ गई, हाइपरबोला की। हाइपरबोला इसको उठा के दे दीजिए, एसिम्पटोट्स माइनस पेयर ऑफ एसिम्पटोट माइनस लैम्डा इक्वल टू इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा अब ये कहां से पास कर रहा है, 5,3 से। पुट 5,3 रख दो भाई, 5 दूनी 10 9, यानी कितना हो गया, ये 11, इसमें रखा 15 6 21 21 और 7 28 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया भाई, -308, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रख दी तो 2x प्लस 3y माइनस 8, 3x प्लस 2y प्लस 7 माइनस 308 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। देखेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसे बोलते हैं जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ इक्वल आती है। एक तो ये डेफिनेशन होती है, या वो हाइपरबोला जिसमें एसिम्पटोट्स राइट एंगल पर होते हैं उन्हें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। दोनों तरह से डेफिनेशन बताई जा सकती है। If the length of transverse and conjugative axis of any hyperbola be equal, it is called rectangular hyperbola. या दूसरे तरीके से a hyperbola whose asymptotes incline at right angle is said to be rectangular hyperbola. ठीक है ना। अच्छा इसेंट्रिसिटी का आपको फॉर्मूला पता है, √1 प्लस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। दोनों लेंथ इक्वल हो गए तो कट गए, कितना बचा है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 यानी कितना √2। अच्छा कुछ लोग ऐसे बता सकते हैं E इज इक्वल टू सेक थीटा, दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो थीटा कितना होगा 45 डिग्री, तो सेक 45 कितना होता है √2, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। ये 4 हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के। इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है। ये हाइपरबोला और ये हाइपरबोला एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला है,
ठीक है, एक एक करके देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर हाइपरबोला जो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बस इसमें बी की जगह पर ए रख दो, तो ये ए स्क्वायर उठ के इधर ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब बताओ इसकी एक्स से जो इसकी थी वही इससे बस a इज इक्वल टू b आ जाने वाला है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होने वाली है 2a। अच्छा इसके एसिम्पटोट क्या थी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई a, b इक्वल है यानी कितना हो गया 1, y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, ये हो गया y इज इक्वल टू x, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस x, एसिम्पटोट्स, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 ये हो गया हमारे कॉन्जुगेट एक्सिस, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, ये हमारी होगी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा वर्टेक्स इसमें क्या था प्लस माइनस a कॉमा 0, इसमें वही आ जाएगा a प्लस माइनस a कॉमा 0। वर्टेक्स इसमें क्या था प्लस माइनस a कॉमा 0, इसके लिए प्लस माइनस a e कितना होता है √2 कॉमा 0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए क्या था x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e कितना है a होगा इसका √2, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना था उसके लिए, इसके लिए कितना था 2b स्क्वायर बाई a, 2b स्क्वायर बाई a, b और a दोनों इक्वल है तो कितना बचा है a, ठीक है। 2a स्क्वायर बाई a यानी 2a, ठीक है। जल्दी से हाइपरबोला बना दो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 से, ठीक है। इसके लिए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या थी भाई वाई एक्सिस, यानी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। कॉन्जुगेटिव एक्सिस क्या थी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस और ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटिव एक्सिस, ठीक है। लेंथ दोनों की इक्वल होगी, कितनी होगी 2a। अच्छा वर्टेक्स इसके लिए क्या था 0 कॉमा प्लस माइनस b, इसके लिए 0 कॉमा प्लस माइनस b बराबर a है यानी a। इसेंट्रिसिटी इसकी भी कितनी होगी √2, ठीक है। फोकस इसके लिए क्या था 0 कॉमा प्लस माइनस b यहां पर कितना है a और e कितना है √2। इसेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कितनी होती है √2। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई यानी a बाई e यानी √2, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना जाएगा 2a, इसके लिए क्या था 2a स्क्वायर बाई b, a और b दोनों इक्वल है, कितना हो गया 2a। एसिम्पटोट्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, ओके। इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ये यहां पर बनेगा ऐसे और ऐसे, ये ऊपर नीचे वाले कौन से हैं ये वाला, ठीक है। और ये दाएं बाएं वाले कौन से हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाले, ओके। देखो यार एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो या एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर हो, उसके लिए हम दो चीज तो याद ही रखेंगे, क्या कि भाई उसका एसिम्पटोट होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दूसरा उसकी एक्सिस होती है वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा बात आती है एसिम्पटोट, अगर सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने याद नहीं किया होता तो कैसे पता चलता, हम कहेंगे कोई नहीं यार, अगर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया गया है तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट कैसे बताते हैं आप, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कराते, इसमें कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस लगाते हैं तो डेल्टा इसका 0 कराएंगे, तो यहां से लैम्डा कितना जाएगा सी स्क्वायर उठ के यहां आया तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस y एक्सिस हमारे क्या हो गए एक्सिस y एक्सिस क्या हो गए हमारे एसिम्पटोट्स, ठीक है। अच्छा एसिम्पटोट्स कैसे होते हैं एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो फिर इनके एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x। एसिम्पटोट हो गए हमारे x एक्सिस y एक्सिस एंड एक्सिस हो गई y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू माइनस x। अब पता ये करना होगा कौन सा ट्रांसवर्स एक्सिस है कौन सा कॉन्जुगेटिव एक्सिस है। तो देखो यार अगर हमने y इज इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ रखा होता तो माइनस का x y की जगह पर रखा माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी y की जगह पर रखा कितना माइनस x, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, गड़बड़ इमेजिनरी आने लगा। अब y इज इक्वल टू x रखो जरा सा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस सी, तो वही हमारा क्या हो गया वर्टेक्स, वही हमारा क्या हो गया वर्टेक्स c,
या सी कॉमा माइनस सी कॉमा माइनस सी, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस और ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटिव एक्सिस। ओके, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये हमारा हो गया कॉन्जुगेटिव एक्सिस। c प्लस माइनस सी, सी कॉमा सी, सी कॉमा सी, माइनस सी कॉमा माइनस सी, ये दोनों क्या हो गए हमारे वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा भाई एसेंट, ये एक्स एक्स और वाई एक्सिस ये क्या है अपने पास एसेंटोड्स। एसेंटोड्स जैसे लगे इन्फिनिटी पे इसको टच कर रहे हैं, तो हाइपरबोला बनने में कैसे वाला है, ऐसे इस तरह से इधर। ठीक है, अच्छा अब बाकी चीजें पता करते हैं। इसेंट्रिसिटी तो आपको पता ही है, ई कितना होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए √2। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों इक्वल होंगी, कितनी होंगी भाई, देखिए ये लेंथ दोनों वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस, ये c कॉमा से, तो ओरिजिन से यानी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी c√2 यानी 2 टाइम्स √2c। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए 2a। ठीक है, वही 2b² a, b बराबर कितना है a², तो a से कट गया तो 2a बचा। ठीक है, तो 2a, a कितना है इसका, a कितना है इसका √2c, तो ये √2c, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल कितना हो गया 2√2c। अच्छा बात करते हैं फोकस की और डायरेक्ट्रिक्स की। देखिए फोकस यहां पर होगा, यहां से डिस्टेंस कितनी होती थी AE, AE अगर बात करूं A कितना है इसका √2c, और ये E कितना √2, तो ये कितना हो गया भाई 2c। तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा भाई, भाई इस पॉइंट को अगर मैं इस पर मानूं तो कैसे बनूंगा, अल्फा कॉमा अल्फा की डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस α² प्लस α² बराबर 2c, यानी कितना हो गया भाई ये 2α² इज इक्वल टू 4c², यानी अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2c, यानी प्लस √2c कॉमा √2c, और इस तरह से इधर माइनस का √2c कॉमा माइनस का √2c, ये हमारा क्या हो गया फोकस, √2c कॉमा √2c माइनस का √2c कॉमा माइनस का √2c। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स अगर बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था भाई, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या कॉन्जुगेटिव एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे और ऐसे, ये लाइन मान लीजिए ऐसे माना आपने कि ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा करके, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक है, अच्छा ये लैम्डा कैसे पता करेंगे भाई, सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती थी उसकी, सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती थी a बाई √2, a कितना है इसका √2c या बाई √2 से √2 गया, यानी कितना c, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए c, यानी इस लाइन की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए c, तो डिस्टेंस जरा निकालो जरा, कैसे निकालेंगे, लैम्डा माइनस 0 अपॉन √1² प्लस 1², इसका ले लिया मॉड इज इक्वल टू कितना c, ये उठ के था तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल आई प्लस माइनस √2c, तो यहां रख दिया, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू √2c, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का √2c। तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √2c। ओके आगे बढ़ते हैं, x y इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर के लिए एसिम्पटोट्स क्या होंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, एक्सिस क्या होगी y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x, यहां पर y इज इक्वल टू माइनस x ट्रांसवर्स एंड y इज इक्वल टू x क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, वर्टेक्स के लिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू माइनस x की लाइन यहां रखी, तो माइनस का x² इज इक्वल टू माइनस c, यानी कितना निकला है x की वैल्यू प्लस माइनस c, यानी कितना निकलेगा माइनस c कॉमा c और c कॉमा माइनस c, ये ठीक है। वर्टेक्स अगर हमारी निकल गई तो हाइपरबोला कैसे बनेगा भाई, ऐसे, ये एसिम्पटोट्स वर्टेक्स ऐसे, एसिम्पटोट्स, ठीक है ओके। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग फोकस की। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर कितना होगा, वही 2√2c। ठीक है, फोकस क्या होता था
भाई ए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये ए रूट टू, ठीक है, ए रूट टू, ए कितना है इसका रूट टू सी और रूट टू, यानी कितना हो गया भाई ये 2c। कितना निकले फोकस कितना निकलेगा माइनस का रूट टू सी कॉमा रूट टू सी एंड रूट टू सी कॉमा माइनस का रूट टू सी, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी यार, ट्रांसफर एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है, या कॉन्जुगेटिव एक्सिस के पैरेलल, तो वो ऐसी कुछ बनेगी। सेंटर डिस्टेंस कितनी होती थी ए बाई ई, ए कितना है रूट टू सी और ई कितना है रूट टू, यानी कितना निकला है ये सी, ठीक है। अच्छा ये लाइन क्या होगी इसके पैरेलल, यानी x माइनस वाई माइनस सी लैम्डा इक्वल टू 0 कर दीजिए और इसको x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इन दोनों बीच की डिस्टेंस a बाई ई यानी c, तो कितना निकले लैम्डा माइनस 0 अपॉन का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c, ये उठ के इधर तो लैम्डा कितना आ गया प्लस माइनस रूट टू सी, कितना निकला भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू सी। ओके, क्वेश्चन हमारे पास फॉर हाइपरबोला दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन अल्फा। देखो यार इसमें ए क्या है कॉस अल्फा, बी क्या है साइन अल्फा, ठीक है। अगर मैं इसेंट्रिसिटी निकालूं, उन्होंने पूछा भी है पहला इसेंट्रिसिटी, ई क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, यानी कितना हो गया टेन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया सेक अल्फा, तो ये तो भैया अल्फा की चेंज होने पर चेंज होगा, यानी इसेंट्रिसिटी तो भाई नहीं है हमारा ऑप्शन में। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स सेकंड, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है था x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, ए है कॉस अल्फा और e है सेक अल्फा, कितना हो गया प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये भी चेंज होगा अल्फा की चेंज होने पर। उसके बाद एब्सिसा ऑफ वर्टिसेस, इसका वर्टेक्स क्या होगा प्लस माइनस ए ई यानी कॉस अल्फा कॉमा 0, तो इसका एब्सिसा मतलब एक्स क्वाड्रेंट अल्फा के चेंज होने पर चेंज होगा। उसके बाद ये भी ऑप्शन नहीं है। चौथा एब्सिसा ऑफ फोकाई, फोकाई क्या होता था प्लस माइनस ए ई कितना है सेक अल्फा कॉमा 0, सेक अल्फा इनटू कॉस अल्फा यानी कैंसिल हो गया 1, ये कांस्टेंट आ गया 1, ठीक है ना। एब्सिसा ऑफ फोकाई बिल्कुल सही है 1 है, यानी ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin अल्फा, यानी a कितना हो गया 2a बराबर है 2 sin अल्फा थीटा, यानी a बराबर हो गया sin थीटा। ओके, उसके बाद अब अगर मैं कॉन्जुगेटिव एक्सिस की लेंथ पता चल जाए तो बात बन जाएगी। खैर कॉनफोकल विद दिस, इस इलिप्स के कॉनफोकल, इलिप्स के लिए इसको 12 से डिवाइड करो जरा, तो x स्क्वायर बाई 4, 4 यानी 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 3, 3 यानी रूट 3 का स्क्वायर। इसका फोकस और हाइपरबोला का फोकस सेम है, ठीक है। इसका फोकस कितना हो निकलेगा भाई, इसकी पहले इसकी इलिप्स की सेंट्रिसिटी निकाल लो, कितनी होती थी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 3/4, यानी कितना निकला भाई 1/2। इसका फोकस कितना होगा प्लस माइनस सॉरी 8 ए यानी कितना 2 इंटू 1/2, ए एंड ई इसका कितना 1/2। इस तरह से अगर मैं इलिप्स की फोकस की बात करूं, सॉरी हाइपरबोला की बात करूं, तो वो कितना निकलता था ए ई, ए है अपने पास कितना साइन थीटा ई, यानी ई कितना हो गया भाई 1 बाई साइन थीटा। अच्छा ई होता कितना था अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दिया, ए की वैल्यू साइन थीटा में रख दी, तो कितना हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये 1, ये साइन स्क्वायर थीटा उठ के इधर गया, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा हमसे पूछा गया था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, बात करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल के बारे में, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल किसी भी हाइपरबोला में जो उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल।
यानी अगर बात करें हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसका ट्रांसफर एक्सिस क्या होगा ये, ठीक है, सेंटर 0,0, ये ए हो जाएगा उसका रेडियस किसका, सर्कल का, तो सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा अगर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो उसके लिए ट्रांसफर एक्सिस क्या हो जाती, बी वाली, ठीक है ना, वाई एक्सिस वाली, तो उस जगह इक्वेशन क्या बनती, ऑक्सिलरी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ऑक्सिलरी सर्कल की हेल्प से हम लोग कर्व पर का या हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट पता करते हैं। जैसे मान लो हमें ये पॉइंट पता करना है कि ये x1, y1 है मान लीजिए, तो इस पर इससे डाला ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया x1, 0, इससे इस पर खींचा हम लोगों ने टेंजेंट, ठीक है, ये मान लीजिए ये आया, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है मान लीजिए ये लेंथ हो गई a, ये एंगल हो गया थीटा, ये थीटा कहलाता है इसेंट्रिक एंगल, थीटा क्या कहलाता है, इसेंट्रिक एंगल, ठीक है। अच्छा देखिए इस ट्रायंगल में फोकस करिए, ये लेंथ x1, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये हो गया बेस, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी a अपॉन x1, x1 उठ के इधर, cos थीटा उठ के इधर, यानी x1 कितना हो गया, a sec थीटा, cos इधर है 1 अपॉन cos यानी sec, ठीक है। इसको उठा करके हाइपरबोला के इक्वेशन में रख दीजिए तो y बन जाएगा, क्योंकि भाई ये वाला पॉइंट हो गया कितना, a sec थीटा, तो ये a sec थीटा y1 उठा क्या रखा, तो कितना हो गया भाई, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस का y1 का स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, ये उठ के इधर, ये उठ के इधर, कितना आ गया, tan b tan थीटा, b tan थीटा। यानी अगर पैरा हाइपरबोला में इसकी बात करूं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, इसेंट्रिक एंगल। अब देखिए सबका याद रखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का पैरामेट्रिक पॉइंट ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, इसका कॉन्जुगेट है तो क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट a tan थीटा कॉमा b sec थीटा, देखिए हमें सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से इसके लिए लिया जाए तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी a sec थीटा कॉमा a tan थीटा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, यानी a tan थीटा कॉमा a sec थीटा, x y इज इक्वल टू c स्क्वायर के लिए या तो याद रखिए ct कॉमा c by t या c by t कॉमा ct, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी। एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर के चार से कोई भी आप इस्तेमाल कर लीजिए, कौन कौन से, सी टी कॉमा माइनस का सी बाई टी या माइनस का सी टी कॉमा सी बाई टी या सी बाई टी कॉमा माइनस का सी टी या माइनस का सी बाई टी कॉमा सी टी, ओके याद रखिएगा सर। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला, हाइपरबोला में जो कर्व के अंदर वाला पोर्शन होता है ना, ये इंटीरियर और बाहर वाला एक्सटीरियर पोर्शन कहलाता है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है पी x1, y1, तो उस पॉइंट को उठा करके कर्व में रखा, अगर वो लेस देन 0 आता है तो वो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, इंटीरियर, लाइज इंटीरियर रीजन, देन उस पॉइंट को उठा के इसके अंदर रखें तो कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर एक्सटीरियर होगा वो पॉइंट तो उस पॉइंट को कर्व में रखने पर कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, कर्व पर होगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन s इज इक्वल टू 0 शुड बी पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ y कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब अगर मान लीजिए हाइपरबोला है आपके पास x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस हाइपरबोला में आप कोई पॉइंट की पोजीशनिंग देखना चाहते हैं कि अंदर है या बाहर है, इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो आप s जो बनाइएगा उसमें कोफिशिएंट ऑफ y को पॉजिटिव रखिए। कैसे, इसको उठा के धर ले जाओ, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। अब आप चेक करेंगे तो पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है उसको इसमें रखा तो अगर पॉजिटिव आया दैट मींस एक्सटीरियर रीजन में है, नेगेटिव आया दैट मींस इंटीरियर रीजन में है, और सेटिस्फाई कर गया तो इक्वल टू 0 आ गया, दैट मींस उस कर्व पर है, ओके। ध्यान देंगे, देखिए हाइपरबोला उन पॉइंट्स का भी लोकस होता है जिसकी डिस्टेंसेस का डिफरेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट कांस्टेंट आता है, लेकिन वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंसेस से, ठीक है। देखिए the difference of distances of a moving point from two fixed point is always constant
एंड दैट कांस्टेंट इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट। ये अगर ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट्स, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, PS1 डिफरेंस PS2, ये कैसा आ रहा है, मान लीजिए 2a आ रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो s कहां पर लाई करेगा, सॉरी p कहां पर लाई करेगा, हाइपरबोला। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो कांस्टेंट है ये कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के, यानी S1 S2 दोनों फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से। तो ये p पॉइंट कहां लाई करेगा, हाइपरबोला पर लाई करेगा। कहां लाई करेगा, हाइपरबोला पर लाई करेगा। ओके, देखिए then locus of moving point is hyperbola, ठीक है। fixed point is are called foci, ठीक है। यहां पर S1 S2 क्या हो जाएंगे, foci। अच्छा, कांस्टेंट जो आ रहा था, जो 2a आ रहा था, वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के। एस पी S1 डिफरेंस PS2 कैसा होना चाहिए, 2a। ये 2a कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए पहली बात तो, और छोटा होना चाहिए S1 S2 के बीच के, ये 2a होता है। ये कैसा होगा, इस लेंथ से छोटा होगा, इस लेंथ से छोटा होगा, दोनों फिक्स पॉइंट के से की डिस्टेंस से छोटा होगा। तो ये कहां लाई करेगा, हाइपरबोला पे लाई करेगा। और S1 S2 क्या हो जाएंगे, यानी फिक्स पॉइंट क्या हो जाएंगे, फोकाई। और ये जो कांस्टेंट आया है वो कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के। क्वेश्चन अपने सामने, शो दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच टचेस टू गिवन सर्कल्स एक्सटर्नली इज अ हाइपरबोला। देखिए एक सर्कल का सेंटर का लोकस बताना है, ठीक है। मान लिया इसको h कॉमा किए, जो दो सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसको और इसको टच कर रहा है। मान लेते हैं कि इसका रेडियस है b और इसका रेडियस है a। अच्छा, कुछ रेडियस इसकी भी होगी r। तो इसको अगर मैं S1 बोलूं, इसको इसके सेंटर को S2 बोलूं, इसका लोकस बताने, इसको P मान लेते हैं। तो P S1 कितना होगा, R प्लस B, ठीक है। एंड P S2 कितना होगा भाई, R प्लस A। दोनों का अगर डिफरेंस कर दे, P S1 माइनस P S2, तो R से R गया, बचा कितना, B माइनस से, जो कि हो गया क्या, कांस्टेंट, जो कि कितना हो गया, कांस्टेंट। अच्छा देखिए, दोनों सर्कल अगर एक्सटर्नली है तो दोनों की सेंटर के बीच की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, B माइनस A से तो ज्यादा ही हो जाएगी, यानी दिस वैल्यू इज लेसर देन S1 S2। यानी ये कहां, P कहां पर लाई करेगा, ये कांस्टेंट आ रहा है और ये दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस से छोटा है। तो यानी P कहां पर लाई करेगा, हाइपरबोला पर लाई करेगा, और वहां पर S1 S2 क्या हो जाएंगे, उसके फोकाई। और ये B माइनस A क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, अब देखिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिफर टू टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो ये समझिए पहले तो, जो हम लोग फॉर्मूला एक्चुअल में हाइपरबोला का होता है वो ये होता है, इज इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ P एक पॉइंट है, फ्रॉम कॉन्जुगेटिव एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस माइनस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस अपॉन सेमी कॉन्जुगेटिव एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। देखिए एक पॉइंट है x, y। ये हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस ये कॉन्जुगेटिव एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस से लेंथ कितनी है मॉड y, ठीक है, और कॉन्जुगेटिव एक्सिस से लेंथ कितनी है मॉड x। तो वही तो लिखा है x भाई मॉड x का स्क्वायर, कहां से डिस्टेंस कॉन्जुगेटिव एक्सिस से, अपॉन a स्क्वायर। a क्या है लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनस मॉड ऑफ y का स्क्वायर यानी डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, b स्क्वायर यानी b क्या है लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेटिव एक्सिस, वही चाहिए, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जनरल फॉर्म में हम लोगों को या तो दो लाइनें दे देंगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस, और सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ और सेमी कॉन्जुगेटिव एक्सिस की लेंथ दे देंगे, ठीक है, फिर इक्वेशन बनाने कहेंगे। तो देखिए और बोल भी देंगे कि भाई ये कॉन्जुगेटिव एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम कॉन्जुगेटिव एक्सिस। कॉन्जुगेटिव एक्सिस ये बोल दिया ax a1x plus b1y plus c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, डिस्टेंस है इसलिए, ठीक है, का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a इज द लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनस ये हो गया क्या कॉन्जुगेटिव एक्सिस, और ये हो गया क्या ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b क्या है सेमी कॉन्जुगेटिव एक्सिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। या तो आपको ये दो लाइनें दे दी जाएंगी, ट्रांसफर कॉन्जुगेटिव एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, और a और b दे दिया जाएगा। a मतलब लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड b इज लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेटिव एक्सिस। फिर आप ऐसे इक्वेशन बना लेंगे, या आपको इक्वेशन दे दी जाएगी तो आप पहले क्या करिएगा, यहां पर a1x plus b1y plus c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। अच्छा ये बन जाएगा तो इसको कंपेयर करिएगा कि ये कैसे है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर करिएगा और बाकी सारी चीजें निकल आएंगी। चलिए अब जैसे मान लीजिए सेंटर पूछा है, तो सेंटर क्या होगा, ये हो जाएगी क्या, ये है इसका कॉन्जुगेटिव एक्सिस और ये है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सेंटर कहलाएगा, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड b1x माइनस a1y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सेंटर। ट्रांसवर्स एक्सिस आपको भाई देखिए ये कॉन्जुगेटिव एक्सिस ये ट्रांसवर्स एक्सिस, अब जब इक्वेशन दी जाए तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, यानी b1x प्लस माइनस a1y प्लस c2 इक्वल टू 0। कॉन्जुगेटिव एक्सिस ये वाली पहले वाली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अच्छा लेंथ ये a है ये b है, तो ये 2a ट्रांसवर्स की लेंथ 2b कॉन्जुगेटिव एक्सिस की लेंथ। इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस e कहता होगा यार अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फोकाई क्या होता था, इसमें क्या होता था x फोकाई क्या होता था प्लस माइनस a कॉमा 0, यानी x बराबर x यानी क्या ये हो जाएगा x पूरा a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a कॉमा 0, और इसको क्या करा देंगे 0, यानी b1 x माइनस a1y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकल आएगा, मतलब वो पॉइंट निकल आएंगे, ठीक है। किसके पॉइंट निकलेंगे, फोकस के, ओके। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, x इज इक्वल टू a बाई e प्लस माइनस a बाई e, तो x जगह क्या है ये है, यानी कितना a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e। यहां से ये उठ के इधर चला गया तो हमें दो लाइनें मिल जाएंगी जो कि क्या होंगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। चाहे आपको इक्वेशन दे दी जाए और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेटिव एक्सिस दे दिया तो इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन दी जाए तो आप बाकी सब चीजें बता सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपने पास द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेटिव एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो भाई ये क्या है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये है कॉन्जुगेटिव एक्सिस। तो इक्वेशन अगर बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, इक्वेशन बनानी होगी तो पहले बनाइए कॉन्जुगेटिव एक्सिस ऊपर 4x माइनस 3y प्लस a, डिस्टेंस निकालने होते हैं इसलिए अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर से डिवाइड, फिर माइनस डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे और ट्रांसफर एक्सिस उसके बाद 3x प्लस 4y माइनस 7 अपॉन
डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं, इसलिए 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एंड देयर रिस्पेक्टिव लेंथ्स आर, यानी 2a दिया है आपको 4, 2b दिया है कितना 6, यानी a कितना हो गया 2 का स्क्वायर एंड b कितना हो गया 3 का स्क्वायर। ये बन गया हमारे भैया इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ये बन गई हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। ओके, फाइंड सेंटर। सेंटर कैसे निकलेगा भाई? कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंटर। दोनों सॉल्व करें तो ये पॉइंट निकल आएगा। x आ जाएगा माइनस का 11/25, y आ जाएगा 52/25। अच्छा, वर्टेक्स कैसे निकलेगा भाई? वर्टेक्स पूछा गया है, सेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वर्टेक्स कितना होता था भाई? इससे कंपेयर करो ना, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। x वाला, ये x वाला कितना कराएंगे? प्लस माइनस a, ये कितना है 2, एंड ये y वाले क्या करा देंगे? 0। इसको करा दिया हमने 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा भाई, ये कितना 5 उठ के इधर गया 10। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, दोनों क्या कहलाएंगे? वर्टेक्स। इसेंट्रिसिटी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b² 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना निकला? √13/2। फोकाई क्या होता था इसमें क्या होता था? प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो देखिए ये वाला x है, x बराबर प्लस माइनस ए एंड y वाला ये, इसको करा दिया 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 2 पॉइंट आ जाएंगे, वही दोनों क्या हो जाएंगे? फोकाई। इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? x इज इक्वल टू a/e। तो x यहां पर क्या है? ये दिस इज इक्वल टू a/e, e यानी कितना? √13/2। ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, b है 3 एंड a है 2, 3 का स्क्वायर बाय 2। सॉल्व कर लिया 9। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं। ठीक है, आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। बाय बाय।